सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर पिछले 20 सालों से आपकी सेवा में तत्पर, आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, जिनमें इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी। सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 80942 31550। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात और प्रणाम आप सभी को। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइव है, इसलिए कोई ना कोई आपात स्थिति या कोई इमरजेंसी या कोई विशेष जानकारी आप लोगों को मुझे देनी है, तो इस वजह से इस लाइव को मैं आज ऑफिस से कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जोड़ें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है हर व्यक्ति तक पहुँच पाए और आप लोग कम से कम इस मुहिम में, इस अभियान में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकें। देखो, अभी जो स्थिति चल रही है ना इस समय, वो सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है सर गंगापुर सिटी में, और ना सिर्फ गंगापुर सिटी में बल्कि पूरे प्रदेश भर में लंपी वायरस को लेकर के। आवारा गौवंश नगर परिषद में बिल्कुल घूम रहा है, हमको पता है हज़ारों की तादाद में गौवंश जो है गंगापुर सिटी में मौजूद हैं, और लगातार हम भी इसकी मांग उठाते आ रहे हैं कि साहब इनका कोई ना कोई निस्तारण किया जाए। लेकिन चलिए, नहीं हो पाया, नगर परिषद ने कोशिश की या नहीं की, मैं उस चीज़ में उस विषय पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मित्रों, अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि गंगापुर सिटी में लंपी वायरस का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से। लगातार मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था कि साहब रीको इंडस्ट्रीज एरिया में लगभग 7 गायें हैं जो पूरी तरह से संक्रमित हो चुकी हैं, उन पर खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है, यानी हालत ज़्यादा ख़राब है। रात को फवारे पर मैंने 1-2 गायें देखी हैं जो संक्रमित थी। उदय मोड़ पर मैंने कुछ गायों को देखा है जो संक्रमित थी। तो कुल मिलाकर के ये जो मामला है ना, ये तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हम कोरोना के संकट से निकल नहीं पाए पूरी तरीके से, अब दूसरा संकट हमारे सामने खड़ा हो गया है। इसको जानवरों का कोरोना आप कह सकते हैं। होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल, स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 74। जानवरों का कोरोना आप कह सकते हैं। जिस तेज़ी से ये सेपरेशन हो रहा है, जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, और वही बात आपके सामने और हमारे सामने आ रही है कि उसकी भी कोई दवाई और इलाज नहीं था, और इसका भी कोई इलाज अभी तक नहीं है, कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल आशीष भाई सही कह रहे हो आप, ग्रामीण क्षेत्रों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अब मैं आपको बता दूं, इससे जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना सर, ताकि किसी को कोई। अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी। कोई परेशानी ना हो, कम से कम मेरी इस लाइव से अगर उनको कोई राहत मिल सके, कुछ हम हेल्प लोगों की कर सकें, तो इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। एक चीज़ और निकल करके जो सामने आ रही है कि अब पता नहीं वो सामाजिक संगठन, वो गौ भक्त, वो गायों को लेकर के ज्ञापन देने वाले, वो सड़कों पर उतरने वाले लोग कहाँ गायब हैं, कहाँ गायब हैं। जब इंसान की जान पर बनकर आई थी ना, तब इतने सारे सामाजिक संगठन इकट्ठे हो गए थे साहब कोरोना के टाइम, और ये सही भी है। प्रशासन के भरोसे और सरकार के भरोसे कोई काम नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि अचानक आई हुई सिचुएशन है ये। प्रशासन ने तो कोरोना के टाइम भी हाथ खड़े कर दिए थे, ठीक है, उस समय उन पर जो बना कि साहब सबको आइसोलेट कर दो, सबको घरों में रख दो और जनता कर्फ्यू लगा दो, लोग घरों से बाहर नहीं निकले और संक्रमण फैलने से रुक गया। जो सरकार को, प्रशासन को उचित लगा वो उन्होंने किया। अगर उस समय भी सामाजिक संगठन, लोग भामाशाह आगे नहीं आते, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरोना से हमारी लड़ाई हम कभी नहीं जीत पाते। लोगों ने साथ दिया, सामाजिक संगठनों ने साथ दिया, बढ़ चढ़ करके लोग आगे आए और हमने कोरोना को डिफीट दी। आज भी वही सिचुएशन है, और ये जो झंडा लेकर के आगे आगे चलते हैं ना, बड़े बड़े सामाजिक संगठन हैं, गौ भक्त जो बनते हैं, है ना, गाय को माता मानते हैं, राष्ट्रभक्ति अपनी गाय के प्रति दिखाते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, असली परीक्षा की घड़ी अब है। और अगर असली गौ भक्त हो ना आप, और असली इसमें राष्ट्र माता इसको मानते हो,
तो अब सामने आओ, अब आपको टीम बनाने की आवश्यकता है, अब आपको पूरे जोर शोर के साथ में लड़ने की आवश्यकता है और इस गौ माता को बचाने की आवश्यकता है। ये बेजुबान है, ये नहीं कह सकती, मगर उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ जो है ना, वो हम महसूस कर सकते हैं। मेरा निवेदन है आप लोग सामने आएँ और सबसे बड़ी बात, इसको लेकर के जो भ्रांतियां हैं वो निकाल दें। लंपी वायरस पशु से मनुष्य में नहीं फैल रहा है, सिर्फ पशु से पशु में फैल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल निकाल दें दिमाग से। साहब मैं उसको उठाऊंगा, मैं उसको ये करूंगा, वो करूंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं संक्रमित हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आप हेल्प कर सकते हैं वो करें, जो आप कर सकते हैं वो करें। आवारा गौवंश हो, अच्छा पहले ये था कि साहब जो आवारा गौवंश है उन्हीं में इसका संक्रमण फैल रहा है, ऐसा नहीं है। घर में जो गाय बंद हैं, घर में रहती हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकलती, वो गाय भी इससे संक्रमित हो रही हैं। ठीक है ना। तो जहां आपको इस तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, कोई गाय आपको ऐसी मिल रही है, कोई आवारा गौवंश आपको ऐसा मिल रहा है, तो तुरंत उसकी सूचना पहले तो ठीक है, आप लोग मुझे तो दे ही रहे हैं और मैं अपने लेवल पर जितना बेस्ट करने का प्रयास कर सकता हूं उतना करता भी हूं। कौन है? चलिए, थोड़ी सी नेट का व्यवधान था। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर दे रहा हूं सर, है ना। इन नंबरों पर आप कॉल करें। नगर परिषद के द्वारा भी व्यवस्था की गई है, प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्था की गई है। बाकी मैं बिल्कुल थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम थी सर, शेयर करते चलें आप, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें फटाफट। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण नंबर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर बाद में मैं एसडीएम साहब से और एडीएम साहब से भी मुलाकात करूँगा कि साहब प्रशासन इसको लेकर के क्या कार्रवाई कर रहा है। सभापति महोदय से मैंने आज बात की है कि सर मामला बहुत तेज़ी से आँख से निकलता जा रहा है और गंगापुर में हालात इसको लेकर के बेकाबू होते जा रहे हैं। और उन्होंने आज ही तुरंत जेसीबी जो भेजी है, वो डंपिंग यार्ड जो दौलतपुरा वाला है वहाँ भेजी है, ताकि एक बड़ा गड्ढा खोद करके और कम से कम मृत जो गौवंश है उसको वहाँ दफन किया जा सके, उसका निस्तारण किया जा सके। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी काम है। और गंगापुर शहर में इस वक्त 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, एक नगर परिषद की चल रही है और एक मानव सेवा संस्थान की चल रही है। आप जैसे इनको सूचना देंगे, देर सवेर टाइम लग सकता है, क्योंकि 1 या 2 जगह का मामला नहीं है सर, ये मामला बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, आप लोगों को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। और इसी तरह बामनवास ब्लॉक में, बाटौदा बरनाला ब्लॉक में, ठीक है ना, गंगापुर ब्लॉक में आप किनको फ़ोन कर सकते हैं, तुरंत सूचना दे सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं सर कि आपको ये नंबर नोट करने हैं, कागज़ पेन आप ले लीजिए और इस लाइव को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरी फिर आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि जन जन तक हम जानकारी जो है, पर्टिकुलर जानकारियाँ हैं वो पहुँचाएँ। प्रशासन के भरोसे अगर आप बैठे रहोगे तो काम नहीं होगा। सामाजिक संगठनों को, लोगों को सामने आना पड़ेगा, ठीक है ना। नगर परिषद ने आइसोलेशन सेंटर बना दिया है जहां इन गायों को भेजा जाएगा, वहां इनका ट्रीटमेंट होगा। और ऐसा नहीं है कि हर गाय मरे या हर गाय की मौत हो, ऐसा भी नहीं है। अगर ट्रीटमेंट मिल जाएगा प्रॉपर, संक्रमण शुरुआती दौर में है तो गायें बच भी जाएंगी। तो ये जो बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने जो चोला पहन रखा है ना, नकाब पहन रखा है गौ भक्त बनने का, है ना, राष्ट्रमाता इसको घोषित किया जाए, इसको लेकर के जो ज्ञापन देते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अब असली परीक्षा आपकी अब है। तो अब थोड़ा सा आप फील्ड में उतरें, प्रशासन कुछ करे ना करे। अगर प्रशासन के भरोसे रहते ना तो कोरोना पर भी काबू नहीं पा पाते हम, ठीक है ना। प्रशासन अपना काम करेगा, हमको अपना काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आवारा गौवंश को या गाय माता को बचाने का हमको प्रयास करना है, ये बीमारी ना फैले। हालांकि ये दौर चला जाएगा, एक जैसा नहीं रहेगा। डॉक्टर्स का कहना है कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा इसका असर धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो बढ़ रहा है और गंगापुर में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण नंबर हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको प्लीज़ आप नोट करें और तुरंत इनको सूचना दें, ठीक है ना। गाड़ी जाएगी और इनको लेकर के आएगी, इनको सही जगह पर पहुंचाएगी। इस तरह की व्यवस्था अभी प्रशासनिक तौर पर की जा रही है, की जा चुकी है। तो कोशिश यही करेंगे, हम हेल्प ज़रूर करें, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप कुछ नंबर हैं जो नोट कर लें। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, नगर परिषद की जो गाड़ी है उसके आप नंबर नोट करें। अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई गौवंश नज़र आता है जिसमें आपको लगते हैं कि फोड़े टाइप, फुंसी टाइप या गांठ टाइप
जो है ना वो होना शुरू हो गया है, तो वो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उसी समय आप तुरंत सूचना दे दें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ साहब ये मुझे लग रहा है कि ये लंपी से ग्रसित है या संक्रमित है, तो तुरंत आप इसकी सूचना दें। नगर परिषद की जो गाड़ी है उसके नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9672359266। एक बार फिर बोल देता हूँ, 9672359266। और इनका नाम है नवीन, ठीक है ना। ये नगर परिषद के कर्मचारी हैं, इनको एक गाड़ी दे रखी है। तो ये भी मृत गायों को, ठीक है ना, ये नंबर ऐसे हैं जो नोट करना ना हमेशा काम आएंगे आप लोगों के। मृत गायों को, मृत मवेशियों को उठाने का जो प्रभार है वो नवीन जी के पास में है। और मैं ये मानता हूँ नगर परिषद में अगर सबसे मुस्तैदी से अगर कोई व्यक्ति काम करता है ना सर, तो वो नवीन भैया हैं। कभी भी फ़ोटो खींच करके और जगह लिख करके मैंने इनके पास डाल दी, विद इन टाइम इन्होंने तुरंत उसका निस्तारण किया है। सहयोग हम सबको करना है। ये नहीं है कि ये लोग वहाँ गाड़ी लेकर के चले जाएं, आप लोग हाथ भी ना लगाएं, आप लोग इनकी हेल्प भी ना करें। लंपी वायरस ऐसे नहीं फैलता, ये सिर्फ जानवरों से जानवरों में फैल रहा है और स्किन डिजीज़ है, त्वचा का रोग है। बाद में जाकर के जब मामला बिगड़ जाता है तब इसमें घाव हो जाते हैं, है ना, और उस वजह से फिर स्थिति जो है वो विकराल रूप धारण कर लेती है। बाकी फैलने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है ना। जानवर से जानवरों में फैल सकती है, जानवर से इंसानों में नहीं फैलेगी। तो ये नंबर आप फिर से नोट कर लें, 9672359266। ये नवीन जी हैं, नगर परिषद की गाड़ी है। दूसरा नंबर है 9875242131। ये विजय गोयल जी हैं। आपको याद होगा एक लाइव मैंने चलाया था जब मानव सेवा संस्थान ने एक अभी नई गाड़ी चलाई है ना, आवारा गौवंश को पहुंचाने के लिए, बीमार है, चोटिल है, मृत है, उनको लाने ले जाने के लिए। तो ये उनके नंबर हैं। एक गाड़ी नगर परिषद की है, एक मानव सेवा संस्थान की है, ठीक है ना। तो ये नंबर है 98759875242131। विजय गोयल जी हैं, इनको आप सूचना दे सकते हैं। अगर गंगापुर सिटी नगर परिषद क्षेत्र में आपको इस तरह की कोई भी गाय नज़र आती है तो इन 2 नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में अगर आपको कोई भी गाय नज़र आती है तो तुरंत सरपंच को सूचित करें। सरपंच के नंबर आपके पास होने चाहिए। ग्राम पंचायतों में सरपंचों को अधिकृत किया गया है, उनको टीम दी गई है, वो तुरंत पशु चिकित्सक को कॉल करेंगे और निस्तारण किया जाएगा। तो सरपंच के नंबर रखें और सरपंच को सूचित करें। शेयर करते चलो सर, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हो आप लोग। कम से कम इस महत्वपूर्ण जानकारी को तो लोगों तक पहुंचा दो। फिर बार बार आप कहोगे अजय जी ये है, अजय जी वो है। अरे जितना सहयोग कर सकते हो उतना तो कर दो। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप सरपंच को सूचित करें, ठीक है। बामनबास ब्लॉक के नंबर मैं बता रहा हूं, आप लिख लें 9414553992। ये बामनबास ब्लॉक के डॉक्टर हैं अनिल शुक्ला जी, ये प्रभारी हैं, इनकी जिम्मेदारी है। सूचित करें आप इनको, ठीक है ना। और ये या तो ट्रीटमेंट करना है या उसको वहाँ से हटाना है, ले जाना है, जो भी है वो इनकी जिम्मेदारी है। तो ये काम ये करेंगे। इसी तरह बाटौदा बरनाला वाला जो ब्लॉक है, जो क्षेत्र है, उसके नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9828364690 9828364690। ये डॉक्टर संजय मीणा है बरनाला, आप इनको सूचित करें। बाटौदा बरनाला वाला ब्लॉक जो है उसमें अगर आपको कोई इस तरह की संक्रमित गौवंश नज़र आता है तो आप इनको सूचना ज़रूर दें। और गंगापुर सिटी ब्लॉक में जो डॉक्टर हैं, जो प्रभारी हैं, वो हैं योगेश जी, है ना। तो योगेश सर के जो नंबर हैं वो भी आप नोट कर लें, और 9828522773, ठीक है ना, 9828522773। ये 5 नंबर मैंने आज आपको दिए हैं। इन 5 नंबरों को आप नोट कर लें। डॉक्टर योगेश हैं, डॉक्टर संजय मीणा हैं बरनाला से, बामनवास ब्लॉक से अनिल शुक्ला जी हैं, और गंगापुर सिटी से एक गाड़ी नगर परिषद की है, एक गाड़ी जो है मानव सेवा संस्थान की है। इनको सूचित करें। जहाँ भी आपको आवारा गौवंश जिसमें लंपी संक्रमण आपको नज़र आता है तो इनको आप तुरंत सूचना दें, ताकि हम जो हमारा योगदान है वो दे सकें। इनको समय रहते आइसोलेशन सेंटर पर पहुंचाया जा सके। हाइपर क्लोराइड का छिड़काव वहाँ लगातार किया जा रहा है, नगर परिषद के द्वारा वहाँ कर्मचारी भी लगा दिए गए हैं, और अभी इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं,
ठीक है ना। लेकिन जो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जिनसे इनको बचाया जा सकता है, वो प्रयास ज़रूर प्रशासन के द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन इसमें सामाजिक संगठनों की, आम आदमी की महत्वपूर्ण भूमिका है, रहने वाली है। कोरोना से लड़े हैं, वैसे ही लंपी से लड़ना पड़ेगा। हमारे बिना सहयोग के प्रशासन भी पंगु है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। प्रशासन तो मुंह ताकता है, ऊपर से आदेश आएंगे, नीचे से आदेश आएंगे, बगल में से आदेश आएंगे। प्रशासन क्या करेगा? लोग अगर साथ नहीं देंगे तो आगे हमको ही आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इस समय की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है वो तो यही है सर कि शहर में बहुत तेज़ी से लंपी वायरस जो है फैलता जा रहा है। आवारा गौवंश में जितना आप हो सके हेल्प करें, इनको आइसोलेशन सेंटर पर पहुंचाएं। ये जो नंबर हैं ये आप चाहें तो नोट कर लें बिल्कुल, और मैं चाहूँगा कि तुरंत आप इसकी सूचना जो है वो इन संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाएं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। रही बात आज की दिन भर की खबरों की, तो जो भी आज की ब्रेकिंग है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग तो यही है कि साहब कल शोभा यात्रा निकलने वाली है, गणेश विसर्जन यात्रा, तो उसको लेकर के आज पेच वर्क का काम किया जा रहा है। जो गड्ढे हैं उनको गिट्टी मोरम डाल करके भरा जा रहा है। अब पता नहीं इनके पास कहाँ से बजट आ गया। दूसरी बात, वो डीजे चलाने की मांग को लेकर के अभी भी स्थिति ऊहापोह की बनी है। अब फिर से इनको बुलाया गया है प्रशासन के साथ, आज फिर मीटिंग होगी, देखते हैं क्या निकल करके सामने आता है। बाकी प्रशासन की ये जो हठधर्मिता है ये सभी की समझ से बाहर है कि जब अब लगातार त्यौहार आ रहे हैं तो उन्होंने क्यों धारा 144 लगाई, क्या कारण है, किस तरह के इनपुट पुलिस प्रशासन के पास में आए हैं कि साहब डीजे चलाने से कोई हंगामा हो सकता है या लड़ाई हो सकती है या कोई बम विस्फोट हो सकता है, समझ से बाहर है। करौली में धारा 144 लगा दी, घटना 2 अप्रैल की थी साहब। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, अब तक तो सब कुछ शांत है, लोगों का जीवन सामान्य है। काहे चला करके विवाद खड़ा कर रहे हो? क्यों लोगों को आप मुद्दा दे रहे हो बेवजह का? बल्कि आपको आगे आकर के पहल करनी चाहिए थी। प्रशासन को तो सीना ठोक करके ये कहना चाहिए था कि बिल्कुल आप निकालिए, हम पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं, लोगों की सुरक्षा की जाएगी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाएगी। मगर नहीं, आप भी अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। बढ़िया है, मातम की तरह चुपचाप निकल जाए बिना डीजे के, हो हल्ला के, तो अच्छा है। जिस यात्रा में 10 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे लगते हैं, 3 घंटे में निकल करके फ्री। कौन इतना लबाजमा लगाएगा? कौन यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स बुलाएगा? कौन RAC के जवानों को लगाएगा? कौन दिन भर भूखा मरेगा? कौन दिन भर यहाँ यात्रा में साथ साथ घूमेगा? सही बात है ना। तो आप भी अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी टोटल जो फोकस है वो लंपी वायरस पर है, ठीक है ना। हम सबको मिल करके पूरी जिम्मेदारी के साथ में, और हमारे जो साथी हैं ना, जो तथाकथित अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस बारे में अपनी भी जिम्मेदारी थोड़ी सी निभाएं। नालियाँ, कीचड़, गंदगी, सड़कें सब दिखा ली, बहुत दिखा ली है ना, और ये दिखाते रहेंगे तो जीवन भर चलेगा। लेकिन ये जो दौर है ना, इसमें सबको अपनी जिम्मेदारी निभा करके और लोगों की हेल्प करनी है, और आवारा गौवंश को, गायों को मरने से बचाना है, इस बीमारी को फैलने से बचाना है हमको। तो जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमको निभानी चाहिए वो MLA साहब की तो क्या कहें, अभी तक तो उनका एक भी कोई बयान सामने आया नहीं है लंपी वायरस को लेकर के, यहाँ की इन चीज़ों को लेकर के। बात ज़रूर करूँगा उनसे कि साहब आपने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से बात की है या नहीं की है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा ये जो लाइव है इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। और प्रशासनिक अधिकारियों से बिल्कुल मिलने में थोड़ी देर में अभी जा ही रहा हूँ, तो ADM साहब से, AGM साहब से भी मुलाकात करूँगा और देखते हैं उनके पास में क्या तैयारियाँ हैं। और एक वो गणेश सेवा समिति का जो विवाद चल रहा है उसको भी देखते हैं, आखिर उसका पटाक्षेप होता है या नहीं होता है, क्योंकि अब दोनों ही अड़े हुए हैं। प्रशासन कह रहा है डीजे नहीं बजेगा, वो कह रहे हैं अगर डीजे नहीं बजेगा तो गणेश जी की विसर्जन यात्रा होगी ही नहीं। समय रहते इन लोगों को अगर ये जिला कलेक्ट्रेट पर चले जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, 10-20 लोग वहाँ जाकर के कलेक्टर साहब से मिल लेते तो भी अच्छी व्यवस्था हो जाती। मेरे ख्याल से वो कर लेना चाहिए था इनको, पर खैर देखते हैं। लोकल स्तर पर स्थानीय जो प्रशासन है, निर्णय तो उसी को लेना है, ठीक है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, शुक्रिया।